नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है इकोनॉमिक्स चैनल पे। आज हम इस चैनल पे फुल एम्प्लॉयमेंट थ्योरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। फुल एम्प्लॉयमेंट थ्योरीज़ को पढ़ने से पहले थोड़ा हम जान लें या समझ लें कि फुल एम्प्लॉयमेंट थ्योरीज़ पढ़ने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो आइए कुछ देख लेते हैं। सबसे पहले चीज़ को हमें समझना होगा रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। मान लेते हैं इकॉनमी में दो सेक्टर हैं, एक है फर्म और दूसरा है हाउस होल्ड। फर्म हाउस होल्ड से लेबर जैसे रिसोर्सेस लेता है और इनकी हेल्प से गुड्स को फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करता है। गुड्स किसको देता है? हाउस होल्ड को। तो जहाँ गुड्स और लेबर का एक्सचेंज हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं? रियल फ्लो कहते हैं। अब अगर इसको मनी के फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो फर्म इस लेबर को के बदले क्या देगा? हाउस होल्ड को वेजेस। और हाउस होल्ड इस गुड्स के बदले में फर्म को क्या देगी? प्राइस। तो जहाँ प्राइस और वेजेस की बात आती है तो वो हो जाता है मनी फ्लो। अब किसी भी इकोनॉमी में हम जानते हैं कि प्रोडक्शन बढ़ने से, प्रोडक्शन अगर इंक्रीज़ होता है तो इनकम क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। जैसा कि जितना ज़्यादा लेबर फर्म लेगा उसके बदले वेजेस उतनी देगा तो इनकम क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। इनकम इंक्रीज़ होगी तो परचेजिंग पावर बढ़ेगी। परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो गुड्स की डिमांड ज़्यादा होगी और फिर ये कास्केडिंग इफ़ेक्ट ऐसे ही चलता रहेगा। फिर प्रोडक्शन बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी, गुड्स की डिमांड बढ़ेगी। तो फर्म फिर प्रोडक्शन बढ़ाएगी, इनकम बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी और गुड्स की डिमांड बढ़ेगी। पहली चीज़ तो ये समझनी है आपको। दूसरी चीज़ आपको ये समझनी है कि दो प्रोडक्शन पीरियड्स होते हैं, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में प्रोडक्शन फैक्टर अगर हम मान लें कैपिटल एंड लेबर को, तो कैपिटल को हम क्या करते हैं? कांस्टेंट रखते हैं और लेबर को ही चेंज कर पाते हैं। जबकि लॉन्ग रन का मतलब क्या है कि कैपिटल और लेबर दोनों ही चेंजेबल है। क्लियर है? उसके बाद हम आगे चलते हैं तो आगे की बात करते हैं इकॉनमी क्लोज्ड एंड ओपन, क्लोज्ड इकॉनमी एंड ओपन इकॉनमी। तो क्लोज्ड इकॉनमी का मतलब है केवल 3 सेक्टर, हाउस होल्ड प्लस फर्म प्लस गवर्नमेंट। जबकि ओपन इकॉनमी में इसमें एक और सेक्टर जुड़ जाता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का। तो क्लोज्ड इकॉनमी मतलब हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, और ओपन इकॉनमी मतलब हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट प्लस इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो ये 3 कॉन्सेप्ट पहले आपको समझने ज़रूरी है कि रियल फ्लो क्या होता है और मनी फ्लो क्या होता है। दूसरा, कास्केडिंग इफेक्ट पढ़ना है प्रोडक्शन का। तो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो परचेजिंग पावर बढ़ेगी और गुड्स की डिमांड बढ़ेगी। ये सर्कुलर पाथ में चलता रहेगा। तीसरा, आपको समझना है कि शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन क्या होता है। शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, शॉर्ट रन में हम केवल लेबर को चेंज करते हैं, कैपिटल कांस्टेंट रहती है। लॉन्ग रन में हम कैपिटल और लेबर दोनों को चेंज कर सकते हैं। एंड फोर्थ पॉइंट समझना है क्लोज्ड इकॉनमी एंड ओपन इकॉनमी। क्लोज्ड इकॉनमी क्या होती है? जिसमें हाउस होल्ड, फर्म और गवर्नमेंट प्रेजेंट होते हैं। जबकि ओपन इकॉनमी में एक और सेक्टर इसमें जुड़ जाता है, वो है आपका फॉरेन ट्रेड या इंपोर्ट माइनस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। अब आइए डिस्कस करते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट थ्योरीज़ के बारे में। तो फुल एम्प्लॉयमेंट थ्योरीज़ के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो इसकी 2 ब्रांचेस हैं। पहली है क्लासिकल थ्योरी ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट
एम्प्लॉयमेंट एंड सेकंड है केनीशियन थ्योरी ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक, पूर्ण रोजगार का शास्त्रीय सिद्धांत और इधर पूर्ण रोजगार का केन्स का सिद्धांत। ये दो मुख्य सिद्धांत हम पूर्ण रोजगार के निर्धारण के लिए पढ़ते हैं। तो आइए पहले शुरुआत करते हैं क्लासिकल थ्योरी ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट से। क्लासिकल थ्योरी ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। क्लासिकल थ्योरी ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। क्लासिकल थ्योरी ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट जनरली दिया गया था, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, क्लासिकल स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स द्वारा। क्लासिकल स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स द्वारा इस थ्योरी की जो मुख्य विचारधारा या आइडियोलॉजी थी वो थी फुल एम्प्लॉयमेंट इज़ कॉमन सिचुएशन इन फ्री मार्केट इकोनॉमी। उनका मानना था कि फुल एम्प्लॉयमेंट जो है, फुल एम्प्लॉयमेंट इज़ कॉमन सिचुएशन इन मार्केट और फ्री मार्केट इकोनॉमी। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, क्लासिकल स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो 3 थॉट्स पे बिलीव करता था। पहला है फ्री मार्केट पे, दूसरा है लेजर फेयर पॉलिसी पर जहाँ गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ना हो, और तीसरा वो बिलीव करते थे सप्लाई साइड ऑफ लेबर के, या लेबर के प्रोडक्शन में लेबर के जो यूजर्स हैं उस पर ज़्यादा ये फोकस करते थे। तो अगर हम देखें तो क्लासिकल स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स कहता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट इज़ कॉमन सिचुएशन इन मार्केट और फ्री मार्केट इकोनॉमी। ऐसा क्यों कहता है, इसको हम एक चीज़ से समझते हैं। जेबी से, एडम स्मिथ एंड डेविड रिकार्डो मेनली ये 3 इकोनॉमिस्ट हैं जो क्लासिकल स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से बिलोंग करते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट थ्योरी में जेबी से का एक कथन है, क्या कहते हैं जेबी से? सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, अर्थात पूर्ति अपनी मांग स्वतः जनित कर लेती है। इनके अनुसार यदि अर्थव्यवस्था में जितना भी प्रोडक्शन किया जाएगा वो सभी प्रोडक्शन क्या होगा? बिक जाएगा। अर्थात जितना भी हम उत्पादन करेंगे, जो भी हम उत्पादन करेंगे, वो सारा उत्पादन अपनी डिमांड खुद क्रिएट कर लेगा। ये किसका कहना था? जेबी से का। अब इस क्लासिकल थ्योरी ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट के कुछ अजम्पशन भी हैं। अर्थात अजम्पशन क्या होते हैं पहले इनको समझ लीजिएगा। अजम्पशन का अर्थ है जब हम किसी थ्योरी के बारे में डिस्कस करते हैं तो वो एक सर्टेन एनवायरनमेंट में काम करती है, और ये जो अजम्पशन है वो उस एनवायरनमेंट को क्रिएट करने का काम करते हैं। तो क्लासिकल थ्योरी ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट का जो अजम्पशन है, सबसे पहला है कि परफेक्ट कंपटीशन होना चाहिए। परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता होनी चाहिए।
सेकंड, लेजस फेयर की पॉलिसी होनी चाहिए। मतलब न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप और तीसरा होना चाहिए मनी इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मुद्रा मूल्य मुद्रा विनिमय का माध्यम है, विनिमय का माध्यम है। अर्थात पहला जो चीज़ ये बताना चाह रहे हैं, पहली चीज़ ये है कि इकॉनमी में परफेक्ट कंपटीशन होना चाहिए, दूसरा सरकारी हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए, और तीसरा जो मनी है वो केवल किसका काम करता है, एक्सचेंज का। ऑल वी नो दैट कि मनी के पास और भी पावर्स हैं जिनको हम फर्दर डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे मनी का काम क्या है, केवल एक्सचेंज का। अब इन्हीं चीज़ को देखा जाए तो इनसे तीन चीज़ें आती हैं कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, दूसरी चीज़ इसमें मेन पॉइंट क्या है कि वेज एंड प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी है, वेज एंड प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी है। इसका मतलब है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट इकॉनमी में जनरेट हो रहा है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट इकॉनमी में जनरेट हो रहा है तो प्रोड्यूसर क्या करेंगे, वेज रेट को डाउन कर देंगे। वेज रेट को डाउन करने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा और फिर से अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सेम सिचुएशन प्राइस के साथ भी है कि अगर प्राइस बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो प्राइस को बढ़ा देंगे, प्राइस बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो जाएगा और फिर अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। तो इसी को वेज एंड प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी कहा जाता है। और तीसरी इसमें मेन पॉइंट है इक्वालिटी ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। इसका अर्थ है कि जो भी सेविंग है वो किसके बराबर है, इन्वेस्टमेंट के बराबर है। अर्थात इकॉनमी में जो भी सेव हो रहा है वो सभी क्या हो जा रहा है, इन्वेस्ट हो जा रहा है, क्योंकि ब्याज दर अच्छी मिल रही है तो इन्वेस्टमेंट हो जा रहा है, सेविंग कुछ भी बचा के रखी नहीं जा रही है। अब इस चीज़ को देखते हुए अगर हम डायग्राम के हेल्प से अगर इसको समझना चाहें तो एक चीज़ देखते हैं, क्योंकि क्लासिकल किसको मानते थे, सप्लाई ऑफ लेबर को और डिमांड ऑफ लेबर को, क्योंकि लेबर साइड की पक्षधर थे। तो डिमांड फॉर लेबर का डायग्राम होगा और ये डायग्राम होगा सप्लाई ऑफ लेबर का। अब जहाँ पर क्योंकि मार्केट पावर है डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई फॉर लेबर, तो ये जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे वो होगा लेबर की क्वांटिटी को निर्धारित करने वाला, क्वांटिटी QL, और यहाँ होंगे वेज रेट एंड प्राइस। अब इसी को अगर फर्दर हम इंक्रीज़ करें तो ये हमारे पास एक लाइन आती है क्वांटिटी लाइन। क्वांटिटी इज़ द फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर। क्योंकि कैपिटल कांस्टेंट है तो जैसे जैसे हम लेबर बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे ही हमारी क्वांटिटी या आउटपुट क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर? मतलब इस डायग्राम में हम कह सकते हैं कि इफ़ लेबर इंक्रीजेस देन क्वांटिटी ऑल्सो इंक्रीजेस, इफ़ लेबर डिक्रीजेस या सप्लाई ऑफ लेबर डिक्रीजेस देन क्वांटिटी ऑल्सो डिक्रीजेस। क्लियर? अब ये जो लेवल था पॉइंट ए, यही क्लासिकल में क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है।
और क्लासिकल ये मानते थे कि कोई भी वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होती, वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट नहीं करती। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों थ्योरीज में दो प्रकार के अनएम्प्लॉयमेंट को मेन माना है। एक है आपका वॉलेंट्री और दूसरा है फ्रिक्शनल। तो क्लासिकल फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट को तो एग्जिस्ट कराते थे, लेकिन वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट को एग्जिस्ट नहीं कराते थे। उनका मानना था कि इकोनॉमी में जो भी काम करने की इच्छा रखता है उसे काम मिल जाता है। और फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि जब वो दो जॉब के बीच में स्विच करे, जॉब ए से जॉब बी में स्विच करने के टाइम, जो भी टाइम लगता है उन दोनों जॉब्स के बीच में, उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। तो ये क्लासिकल मॉडल था फुल एम्प्लॉयमेंट का, जिसमें हमने देखा कि सबसे पहले तो ये किस पे डिपेंड करता है, क्लासिकल स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के थॉट्स पे डिपेंड करता है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है क्लासिकल्स के अनुसार, कि फुल एम्प्लॉयमेंट एक कॉमन सिचुएशन है जो फ्री मार्केट में हमेशा एग्जिस्ट करता है। जेबी से एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो तीन लोग जो हैं इसके पक्षधर हैं। जेबीसी के अनुसार सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड। इसके अजम्पशंस क्या हैं, पहले परफेक्ट कंपटीशन होना चाहिए, लेजेस फेयर पॉलिसी होनी चाहिए, मनी इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसके मेन पॉइंट्स क्या है कि सप्लाई अपनी डिमांड खुद क्रिएट कर लेगी, मतलब जितना हम प्रोडक्शन करेंगे वो सब क्या होगा, बिक जाएगा। वेज एंड प्राइस रेट क्या होंगे, फ्लेक्सिबल होंगे, अर्थात अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने पर हम वेज और प्राइस में क्या कर सकते हैं, चेंज करके उसको एडजस्ट कर सकते हैं। इक्वालिटी ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, अर्थात जितना हम सेव कर रहे हैं वो सभी को क्या करेंगे, इन्वेस्ट कर देंगे। और इसमें फुल एम्प्लॉयमेंट कहाँ होगा, जहाँ पर सप्लाई ऑफ लेबर एंड डिमांड फॉर लेबर एक बराबर हो, अर्थात पॉइंट ई पर हमारे पास फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होगा, और पॉइंट ई पर जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होगा, जो भी प्रोडक्शन हो रहा हो वहाँ पर वो इक्विलिब्रियम प्रोडक्शन होगा। अब इसमें एक चीज़ हम देखें, जैसे जैसे हम डिमांड फॉर लेबर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे सप्लाई ऑफ लेबर भी बढ़ेगी। इसका मतलब वैसे वैसे सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ेगी और क्वांटिटी भी, हमारी प्रोडक्शन क्वांटिटी भी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। तो इसमें क्या है, सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ाएंगे तो क्वांटिटी ऑफ लेबर भी, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, और सप्लाई ऑफ लेबर घटाएंगे तो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन घटेगा। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट जो है इसमें एग्जिस्ट नहीं करती, और फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करती है। तो थैंक यू। अगले वीडियो में हम केन्स के फुल एम्प्लॉयमेंट थ्योरीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, और क्यों हमें केन्स के फुल एम्प्लॉयमेंट थ्योरीज़ की ज़रूरत पड़ी इसको